नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RWA विद अमित। तो आज जो है हम क्या करेंगे, नदियों के ऊपर बने बांध और बैराज। कल जो है हमने आपकी नदियाँ कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज जो है हम क्या करेंगे, जो उसके ऊपर बांध और बैराज बने हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना भी हो सकेगा उतना करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास जो है किस किस को अच्छी लगी, ठीक है, कमेंट में अपना ज़रूर से ज़रूर बताते रहना। और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। अपनी तरफ से तो हम अच्छे एफर्ट ही लगाते हैं और हमें हमेशा से ही लगाते आए हैं और आगे भी लगाते चलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आपका। नदियों के ऊपर बने बांध और बैराज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम अनंगपुर बांध के बारे में बात करेंगे। तो अनंगपुर जो बांध है वो कहाँ है, अनंगपुर गांव फरीदाबाद में। कहाँ है, अनंगपुर गांव फरीदाबाद में। ये क्या है, हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध है और इसका जो निर्माण है किसने किया था, अनंगपाल तोमर द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। अनंगपाल तोमर की जो राजधानी है वो कहाँ है, अनंगपुर गांव में है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है ये, ग्रेविटी गुरुत्व बांध भी कहा जाता है इसको। ये कैसी है, त्रिभुजाकार आकार का बांध है ये। कहाँ पे, अनंगपुर बांध को क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार आकार का बांध है ये, ठीक है। तो कर लोगे अनंगपुर बांध को। नेक्स्ट आपका ताजेवाला बांध, ठीक है। ये शायद हमने कल भी किया था ना। ताजेवाला बांध का निर्माण 1873 ईस्वी में हुआ। कहाँ है, ताजेवाला गांव में है, यमुनानगर में, यमुना नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज भी हमने कल किया था, ये यमुना नदी पर है। उद्घाटन कब हुआ इसका, 1994 में भजन लाल के समय जो है हथनी कुंड बैराज का उद्घाटन हुआ। काम करना जो है सबसे पहले शुरू हुआ था, इसका निर्माण कार्य 1996 में और पूरा 1999 में हुआ। सबसे पहले इसके अंदर जो पानी छोड़ा गया वो 2002 में। ये जो है सिंचाई विभाग के अंतर्गत मछुआरों का स्वर्ग स्थान जो है किसको कहा जाता है, हथनी कुंड बैराज को कहा जाता है। तो ये तीन ही बैराज थे आपके ताजे, कौन कौन से, अनंगपाल बांध, ताजेवाला, हथनी कुंड और, ठीक है, बैराज। तो यही थे तीन। नेक्स्ट आपका हरियाणा के प्रसिद्ध बांध। अब प्रसिद्ध जो बांध है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध का है, यमुना नदी पर है, यमुनानगर में। दूसरा आपका पथराला बैराज। पथराला बैराज का जो निर्माण है वो कब हुआ, 1875 से 76 में, ठीक है। पथराला नदी पर है और पथराला नदी कहाँ है, यमुनानगर में है। पढ़ी थी ना यमुना की सहायक नदियाँ। खिलान वाला खोल, तो ये कहाँ है, यमुना नदी पर है, यमुनानगर में, खिलान वाला खोल। कौशल्या बांध कहाँ है, कौशल्या नदी पर, ठीक है, घग्गर नदी। और कहाँ है, पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू तो 2008 में हुआ था और जो कंप्लीट है वो 2012 में किया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ओटू बांध। इसको हम व्यराज बांध भी कहते हैं। धनूर झील के नाम से ये प्रसिद्ध है। घग्गर हकरा नदी कहाँ है, सिरसा जिले में। और ये जो है घग्गर हकरा नदी सबसे प्रदूषित नदी है। इसका निर्माण कब हुआ, 1896 ईस्वी में। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर कब बना, ये वर्ष 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जलबेहरा बैराज, ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है और मारकंडा नदी पर है। और मारकंडा की जो प्राचीन नदी है उसको हम क्या बोलते थे, अरुणा नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मसाणी बांध। मसाणी बांध जो है कौन सी नदी पर है, साहिबी नदी पर है। और साहिबी नदी कहाँ है, रेवाड़ी में बहती है, ठीक है। इसका जो निर्माण है कब हुआ, 1979 में हुआ और पूरा 1989 में हुआ, पूरे 10 साल बाद, ठीक है। दक्षिण हरियाणा में पेयजल हेतु ये जो है प्रसिद्ध है मसाणी बांध। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्रयासों से ये बांध जो है बनाया गया था। भविष्य में शिवालिक क्षेत्रों में घग्गर हकरा नदी पर बनाए जाने वाले बांध कौन कौन से हैं, देख लो, ठीक है। जब भविष्य में शिवालिक क्षेत्र में घग्गर हकरा नदी पर बनाए जाएंगे वो बांध, छामला बांध जिसको चमाला बांध भी बोला जाता है, डंगराना बांध जिसको डंगराना बांध भी बोला जाता है, और दीवान वाला बांध, ठीक है, रख लोगे याद। नेक्स्ट आपका यमुना और यमुना की सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले बांध कौन कौन से हैं। एक तो है आपका लखवार बांध,
कहाँ है, यमुना नदी पर। ठीक है, ये 6 राज्यों के बीच इसका समझौता हुआ। किसाऊ बांध, किसाऊ बांध जो है कहाँ है, टोंस नदी पर है। ठीक है, ये हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है रेणुका बांध। रेणुका बांध कौन सी नदी पर है, गिरि नदी पर। ठीक है, ये जो तीनों के ये 6 राज्य है ना, इनके बीच समझौता, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम, आज ही पढ़ लेते हैं हरियाणा की नहरें तंत्र। ठीक है, कैनल सिस्टम ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में जो है सिंचाई किस किस चीज़ों से की जाती है, पता है आप सभी को, है ना। ठीक है, अगर पता है ना तो एक आधा आप कमेंट भी ज़रूर करके बताना। वैसे तो यहीं से कवर हो जाएगा, लेकिन जो रह भी जाए तो वो कर देना। ठीक है, तो सिंचाई जो है एक तो नलकूपों के द्वारा की जाती है, कुओं से भी की जाती है, फव्वारों से, वर्षा से, नहरों से। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो हरियाणा में सिंचाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नहरों से की जाती है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, नहरें हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का 75% भाग जो है किससे सिंचा जाता है, नहरों से सिंचित है। ठीक है, किससे किया गया है, नहरों से सिंचित किया गया है। हरियाणा में जो है ना सिंचाई प्रणाली कितनी है, तो हरियाणा में 3 सिंचाई प्रणाली है। कौन कौन सी, एक तो भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली और उठान सिंचाई प्रणाली। कितनी है पता लगी, भाखड़ा, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली, उठान सिंचाई प्रणाली। जो उठान सिंचाई प्रणाली है इसमें 521 नहरें आती हैं। पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में कितनी आती है, हरियाणा में वैसे तो 457 नहरें हैं। ठीक है, दिल्ली सिंचाई के लिए 14 नहरें आती हैं। ठीक है, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 522 नहरें हैं और सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो क्षेत्र है वो कितना हेक्टेयर है, मैं लिख देती हूँ एक बार, यहाँ मिस प्रिंट हुआ हो रखा है, वो 14.27 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ठीक है, पता लगी कुल कितनी सिंचाई प्रणाली है, 3 हैं, भाखड़ा, सिंचाई उठान और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो इसके जो अंतर्गत है 5 जल परिमंडल आते हैं इस यूनिट के। एक तो भाखड़ा जल सेवा परिमंडल सिरसा में है, फतेहाबाद में, हिसार में और कैथल में। ठीक है, और अम्बाला में। तो इसके अंदर कितने आते हैं, 5 यूनिट के अंतर्गत 5 जल परिमंडल आते हैं। सिंचाई प्रणाली के अंदर 521 नहरें हैं तो 5 परिमंडल आते हैं, यमुना जल सेवा झज्जर, ठीक है, जवाहर लाल नेहरू जल सेवा रेवाड़ी और नारनौल में, रोहतक और भिवानी में। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में 457 नहरें हैं तो इसके अंदर 7 परिमंडल आते हैं, जगाधरी, करनाल, जींद, दिल्ली, फरीदाबाद, भिवानी और सोनीपत। ठीक है, भिवानी और सोनीपत कर लेंगे। हरियाणा में नहर सिंचाई प्रणाली वैसे तो 2 ही हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी यमुना नहर। क्या पढ़ते हैं अब हम, पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर सबसे पहले इसका निर्माण और इसकी खुदाई कब शुरू हुई, 12वीं सदी में हुई। पश्चिमी यमुना नहर की पृथ्वीराज चौहान युग की नहर है ये। पुनः दोबारा इसकी खुदाई शुरू 14वीं सदी में हुई, फिरोज शाह तुगलक द्वारा हुई। ठीक है, हरियाणा में 1873 में ताजेवाला बांध का है, यमुना नदी पर है। पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई के लिए थी और ये जो है यूपी में सिंचाई के उद्देश्य से थी। कर लोगे। हरियाणा में जो सबसे पहले नहरों का निर्माण है, सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। 1750 ईस्वी में अवसादन के कारण ये बंद हो गया। दोबारा फिर इसका निर्माण 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा किया गया। 1879 में जो है इंजीनियर GR बेरेनी द्वारा नहरों का ताजेवाला बांध से जोड़ा गया। ठीक है, प्रदेश में सबसे पुरानी और मुख्य नहर कौन सी है, WYC। ठीक है, वेस्टर्न यमुना कैनेल, पश्चिमी यमुना नहर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3226 किलोमीटर और मुख्य लंबाई कितनी है, 325 किलोमीटर। कर लोगे।
इसकी जो ब्रांच है कहाँ है, एक तो सिरसा ब्रांच है 1892 में करनाल केंद्री नामक स्थान से। दूसरी जो है मुणक नहर है, 2003 में इसका शुरू हुआ निर्माण करनाल के मुणक नामक स्थान से। पानी जो है 2012 में छोड़ा गया और दिल्ली को जो पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से ये जो है मुणक नहर शुरू की गई। ठीक है। दूसरा जो है हासी बुटाना ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच, और सुंदर ब्रांच जो है WIC की है। ठीक है। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो है दूसरी सबसे लंबी नहर है, दूसरी सबसे प्रमुख नहर है भाखड़ा नहर। पंजाब के नांगल बांध से सतलुज नदी से हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, टोहाना फतेहाबाद में। और टोहाना को जो है कैनल सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। सिंचाई कहाँ कहाँ होती है इसकी, करती है ये अम्बाला, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में जो है ये सिंचाई का काम करती है। और नहरों का उद्घाटन जो है 1954 में, इस नहर का, भाखड़ा नहर का उद्घाटन जो है 1954 में किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। अब भाखड़ा नहर की जो शाखाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो नरवाना ब्रांच है, क्षमता इसकी 2700 क्यूसेक है और एक क्यूसेक में कितनी होती है, 28.317 लीटर सेकंड। ठीक है। नरवाना ब्रांच ये जो है एक तो कहाँ पानी छोड़ती है, ब्रह्म सरोवर, पुंडरिक सरोवर को जल की आपूर्ति करवाती है। फिर आता है बरवाड़ा ब्रांच, इसकी क्षमता 1700 क्यूसेक है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ को जलपूर्ति कराती है। तीसरी भिवानी नहर है, इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम क्या है, BN चक्रवर्ती नहर, किसका, भिवानी नहर का। फिर आती है लोहारू नहर, इसका जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। दूसरा नाम इसका इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर किसका है, लोहारू नदी का। ठीक है। फिर आती है जूही नहर, भिवानी जिले में सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई है। 1970 में बंसीलाल द्वारा नहरों का निर्माण कार्य है। और लंबाई कितनी है इसकी, 170 किलोमीटर। भिवानी से रेवाड़ी रेल मार्ग के साथ लगते खेतों में ये सिंचाई करने का क्या करती है, काम करती है। तो आज जो है इतना ही था, बाकी आगे जो है कल हम कंप्लीट कर लेंगे इनको। ठीक है। तो आज के लिए जो आपकी क्लास इतनी ही थी। कैसी लगी आपको क्लास, सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और अपना कमेंट में ज़रूर रिव्यू दे दिया करें। ठीक है। थैंक यू टू ऑल।